हुमायूं साहब, आपको जो बुलाया जाता है इस तरह के फोरम पे आप नहीं आते। सर देखिए, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर ओहदेदार को या जो भी पोजीशन होल्डर है, होम मिनिस्टरों के सारों के, इन सब को जाना चाहिए, शोहदा के घरों में जाना चाहिए, शोहदा के घरों में जाना चाहिए, इम्ब्रेस करना चाहिए। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी पिछले दिनों जो भी हुआ है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इफ आई एम रॉन्ग आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन वो गए हैं। आप गए नहीं है, रिकॉर्ड गए हैं, वो गए, उनके रिकॉर्ड पे है, मलिक साहब पूछ लें, ठीक है, आप प्लीज पता कर लें, ठीक है। सवाल ये हो जाता है कि एक सवाल पूछा गया था कि वाई केपी में तालिबान क्यों है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है। देखिए इस तरह होता है कि जो टेररिज्म का एक सिस्टम ये होता है कि मैंने अपने आप को, मैं टेररिस्ट हूँ, मैंने अपने कैमोफ्लेज करना है। मेरे लिए सबसे आसान तरीका कौन सी जगह कैमोफ्लेज करना है? क्या मैं पंजाब में कैमोफ्लेज कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मेरा कल्चर, मेरा रहना सहना, मेरा सब कुछ, मेरा लहजा, मेरा हर एक चीज़ उसमें नहीं समझ सकता। मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। मैं सिंध में भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा में आराम से हो सकता हूँ, बिकॉज दैट्स पठान और ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो गए इधर से थे ना, तो वो सारे उनके लिए आसान है। क्या वो इधर आ सकते हैं? पंजाबी तालिबान भी हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा उनका ये केपी वाले जो थे बेहतर, ठीक है ना। नंबर 2, इट इज़ द नेक्स्ट बॉर्डर। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक बाड़ लगाई थी, पता नहीं कितने उसमें पैसे लगे थे, बाढ़ लगाई थी। अभी भी है ना, लेकिन इट्स प्रॉब्ली नॉट इफेक्टिव, तभी तो ये सारे आ रहे हैं ना, उसकी वजह से ही हो रही है। अब देखिए, अगर आप मुझे ये पूछें कि क्या ये जो एक्शन है अगेंस्ट तालिबान ये होना चाहिए, ये अच्छा स्टेटमेंट। अब सुन लेना, अब कलेक्टिवली डिसीजन होना चाहिए। हाँ, डिसीजन क्या होना चाहिए? डिसीजन ये होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं और मैं इस इलाके में कर रहा हूं, सबसे पहले मैं उन इलाके के लोगों के साथ बैठूं, उनके साथ बातचीत करूं। और ये ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप हमें आके पहले हमारे साथ बैठ के बताओ कि व्हाट इज द प्लान, किस लिहाज से करोगे, क्या क्या करोगे, किस लिहाज से करोगे। क्यों हम लोगों ने वहां पे जब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी पहले, उनके बाद, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सफर किया था लोगों ने। तो क्या उन लोगों का हक नहीं बनता कि उनको बताया जाए कि यार ये प्लान है? बिल्कुल बताना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये ऑन बोर्ड लेना चाहिए ना। दिस इज व्हाट वी हैव सेड। अब आ जाती है तीसरी बात, इमरान खान का वर्जन। देखिए मैं आपको बताता हूं, दुनिया में 2 वर्जन है। एक वर्जन है कि आप लड़ो और ऑपरेशंस करो, दूसरा वर्जन है कि आप उनके साथ नेगोशिएट करके करो। बहुत सारे वो अब आर्टिकल छपे हुए कि नो नेगोशिएशंस विद द टेररिस्ट। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सबसे बड़ा जो मैं रेफरेंस दूंगा वो मैं दूंगा ये शेन फेन का और उसके साथ ये IRA का। जब IRA बॉम्बिंग कर रहे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट शेन फेन के साथ नेगोशिएट कर रही थी, खत्म हो गया मसला। 12 साल का मसला जहां पे हर दूसरे हफ्ते एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था, वो खत्म हो गया। अमेरिका विद ऑल इट्स माइट हैड टू नेगोशिएट विद तालिबान, नंबर 2 आपको, अच्छा अब मेरी नजर में देखें, ये एक प्रोविजन है, लेकिन इट इज नॉट द एंड। आप कुछ चीजें स्टार्ट करो, एट द सेम टाइम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही करो। अच्छा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएंगे तो बातचीत का दरवाजा खुलेगा, तो आपको करनी चाहिए। देखिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, लेकिन कमजोरी से कभी बातचीत नहीं होती। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत हमारे वजीर आजम या हमारे जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग 2022 के बाद नहीं गए ना। अगर चले जाते, लेट्स से जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब थे, वो नहीं गए ना वहां पे, चले जाते। बाकी चीज देखिए, बास चीजें ये याद रखें, इसको डिप्लोमेटिक फेलियर भी कह सकते हैं। आपके नेबर के साथ लड़ाई हो रही है, और ये जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसमें तालिबान की बात नहीं हो रही है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की बात हो रही है। सो इट कुड बी ए फेलियर ऑफ दी, वो है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछे, मैं ये समझता हूं कि आप लोकल लोगों को ऑन बोर्ड ले, उनको बताए कि हम ये करने लगे हैं, और उसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप काबुल का वो नक्शा मत सोचिए कि वहां एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बैठी हुई है,
वो वारलॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ उनके जत्थों के कंट्रोल में, वहाँ पे आप काबुल से निगोशिएट करके टीटीपी का हल नहीं ढूंढ सकते। सर टीटीपी का हल मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए।